नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों भारतवर्ष में इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट चल रही है। इस विवाद की पृष्ठभूमि क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। इस विवाद की पृष्ठभूमि में विशुद्ध राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है कि राजनीतिक खेमा जो है वो दो खेमों में बट गया है, पक्ष और विपक्ष। जैसा कि हम जानते हैं कि पक्ष का जो नाम है वो एनडीए है और विपक्ष जो है उन्होंने अपना एक नया नाम इंडिया रख लिया है, INDIA। और यही विशुद्ध रूप से वो राजनीतिक पृष्ठभूमि है जो इस विवाद की जड़ है, इनिशिएशन है, शुरुआत है। तो विपक्ष जैसे ही एकजुट हुआ, उन्होंने अपने एलायंस का नाम इंडिया रखा, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने उसको एक तरह का चिढ़ाने के लिए या यूँ कह ले कि उसका प्रत्युत्तर देने के लिए ये डिबेट छेड़ दिया कि इंडिया जो है वो एक विदेशियों द्वारा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा दिया गया नाम है। उपनिवेशवाद की उससे बू आती है, झलक आती है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें ये इंडिया का अर्थ बताया गया है पिछड़ा देश, पिछड़े लोग, है ना, ऐसा देश जहाँ लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो ये सारी जो पृष्ठभूमि है यही इस विवाद की जड़ है। तो पृष्ठभूमि तो हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं कि इस डिबेट की जो है वजह क्या है। यदि ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक डिबेट भी है, बहस भी है, तो भारत का क्या नाम होना चाहिए, कौन सा सूटेबल नाम है, इंडिया या भारत, है ना। आइए इस पर हम आज विचार करते हैं। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, चूँकि हम जानते हैं कि देश जो है वो संविधान से चलता है और हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। कहने का मतलब है कि इंडिया जो कि भारत के नाम से भी जाना जाता है, इस तरह से उल्लेखित है। और देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि वर्तमान में जैसे इंडिया के नाम से जाना जाता है हमारा देश, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इसको यदि भारत करना है तो इसके लिए संविधान में उपबंध है संविधान संशोधन की। और चूँकि ये जो नाम चेंज करने की बात है, तो ये हमारे जो संविधान का मूल ढांचा नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें संशोधन संभव है। अनुच्छेद 362 के तहत इसमें संशोधन संभव है। अब आप चाहे इस संशोधन करके अनुच्छेद 362 के तहत जो है जो भी नाम रख लो। यदि आप आर्यावर्त रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान रखना चाहते हैं, जम्बूद्वीप रखना चाहते हैं, इंडिया रखना चाहते हैं, भारत रखना चाहते हैं, इसमें कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। लेकिन बिना संविधान में संशोधन किए यदि ये नाम रखा जाता है तो ये उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। देखिए, क्यों शुरू हुई इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट। क्या सरकार इंडिया शब्द को ही खत्म कर देना चाह रही है? विपक्षी दलों को इंडिया शब्द के हटाने पर आपत्ति क्यों है? संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम कैसे आए? भारत वर्सेस इंडिया की बहस में बीजेपी और विपक्षी दल आमने सामने हैं। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए कथित निमंत्रण पत्र को आधार बनाकर विपक्ष केंद्र पर हमलावर है कि वो इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना चाहती है। दरअसल इस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा बताया जा रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि G20 समिट के दौरान जो है राष्ट्रपति जहाँ पर बैठे थे, जिस आसन पर बैठे थे, वहाँ पर जो
बोर्ड लगाया गया था उस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत ही लिखा हुआ था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। तो क्या सरकार इंडिया शब्द खत्म करना चाह रही है? विपक्ष को इस पर ऐतराज़ क्यों है? इस पर चर्चा करने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया को जो नाम है वो किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, ये तो हमने पहले भी बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है, और संशोधन के जरिए आप इंडिया का नाम भारत रख सकते हैं, भारतवर्ष रख सकते हैं, या आर्यावर्त भी रख सकते हैं, जम्बूद्वीप भी रख सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के ऊपर है, इसीलिए तो नहीं कहा जा सकता कि पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती। लेकिन इसको चेंज किए बिना अभी जो सवाल आपने उठाया कि राष्ट्रपति जी ने अपने निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत रखा है, वो असल में अनुच्छेद 52 के अनुकूल नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 52 जो है, जिसमें राष्ट्रपति के पद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा गया है, तो आप उसका उल्लंघन करके, बिना संविधान संशोधन करके, अनुच्छेद 52 में जो है स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति के पद का नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखा गया है, लिखा गया है। तो बिना अमेंडमेंट के आप उसको बदल नहीं सकते, और बदल नहीं सकते तो आप जब अंतर्राष्ट्रीय समारोह हो रहा है तो उसमें आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख नहीं सकते। तो इस तरह की यदि गड़बड़ी की गई है तो निश्चित ही ये संविधान सम्मत नहीं है। देखिए, जब तक इंडिया का नाम चेंज नहीं होता तब तक इंडिया लिखना ही पड़ेगा, ये हमारी बाध्यता है, मजबूरी है। जब एक बार इंडिया का नाम भारत हो जाएगा तो फिर भारत लिख सकते हैं आप, क्योंकि एक कंट्री का नाम एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता। और अनुच्छेद 1 में जो इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक तरह का ये डिक्लेरेशन है, डिस्क्राइब करता है कि भारत, इंडिया जिसे भारत भी कहा जाता है, वो एक डिस्क्रिप्शन है, न कि आप दोनों का इस्तेमाल करने की आपको आज़ादी देता है। जो इंडिया दैट इज़ भारत लिखा है, इन शब्दों का अर्थ है कि इंडिया, इसको भारत कहा जाता था या कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों इस्तेमाल होने से कितना कन्फ्यूज़न होगा। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और दूसरे देशों के साथ जो एग्रीमेंट होते हैं, उन सब में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इन सब को चेंज करके रिपब्लिक ऑफ भारत नहीं लिखा जाता, तब तक इंडिया का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही रहेगा और प्रेसिडेंट का नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेगा। देखिए, यदि हम बृहत परिप्रेक्ष्य में देखें तो नाम चेंज का जो प्रभाव है वो ग्लोबल प्रभाव होगा, क्योंकि बहुत सारी हमारी ट्रीटियां हैं, संधियां हैं विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ, उन सभी में इंडिया शब्द का प्रयोग है। अब उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ ही देखिए, भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं सबका नाम चेंज करना पड़ेगा। इवन कि रिजर्व बैंक इंडिया की जितनी भी करेंसियां हैं उस पर भी आपको इंडिया की जगह भारत लिखना पड़ेगा। तो तमाम जो कार्यालय हैं वहाँ पर आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखना पड़ेगा, पासपोर्ट पर लिखना पड़ेगा, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं। तो वहाँ पर आपको, जैसे इंडियन रेलवे है तो भारतीय रेलवे लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे IIM है तो उसको अब जो है BIM कहना होगा, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, टेक्नोलॉजी, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये जितनी भी संस्थाएं हैं सबका नाम बदल जाएगा। और बृहत परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो इन नाम परिवर्तन के खेल में करोड़ों अरबों रुपया जो है वो खर्च किए जाएंगे, जो कि अंततः जो है वो हमारे देश की गरीब जनता का ही टैक्स का पैसा होगा। जो टैक्स डेवलपमेंट में लगाया जाना चाहिए था वो लगेगा नाम परिवर्तन में। अब यदि हम पक्ष के नज़रिए से देखें तो उनका कहना है कि भारत जो शब्द है वह हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये शब्द है, जो हमारे देश की सांस्कृतिक जो है पहचान को इंगित करता है। और इंडिया जो है विदेशियों के द्वारा दिया गया नाम है, अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया नाम है, जिससे उपनिवेशवाद की बू आती है। इंडिया का अर्थ हो उनके शब्दों में जो है पिछड़ा नागरिक होता है, तो हमें पिछड़ा नागरिक से संबोधित
करते रहे और उस शब्द को हम लोगों ने अपना करके जो है काफ़ी तवज्जो दे रखा है। तो चूँकि भारत से हमारी सांस्कृतिक पहचान जुड़ी हुई है, इसलिए हमारा नाम भारत होना चाहिए। और पक्ष का नज़रिया से यदि देखें तो तमाम जो नाम परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे सिलोन की जगह श्रीलंका है, बर्मा की जगह ये जो म्यांमार है, या तमाम जो देश अपने नाम बदल रहे हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं जो है उनकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की पहल दिखती है ना? तो इसलिए या भारत के जो तमाम शहर हैं जिसको अंग्रेज़ों ने नाम बदल दिया था, जैसे कोलकाता को उन्होंने कलकत्ता कर दिया था, है ना? मुंबई को बॉम्बे रखा था नाम, है ना? चेन्नई को जो है मद्रास रख दिया था। तो ये तमाम जो नाम हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो उपनिवेशवाद की जो झलक या बूझ इससे आती है, उसके नाम चेंज किए जा रहे हैं। तो इसलिए पक्ष के नज़रिए से यदि देखा जाए तो भारत का जो नाम, इंडिया का जो नाम है वो भारत रखा जाना कहीं से भी अनुचित भी प्रतीत नहीं होता है ना? तो इससे हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है वो बनी रहेगी, है ना? और इंडिया जिससे उपनिवेशवाद की बू आती है, जिससे विदेशियत की बू आती है, जिससे पिछड़ापन का शब्दावली इंगित होता है, तो इससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो पक्ष विपक्ष दोनों ही के अपने अपने तर्क है और इस विवाद का अंत यही है कि यदि सरकार चाहती है, उसके पास यदि है ना स्पष्ट बहुमत है, और तो उसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है विधि सम्मत तरीके से, संवैधानिक तरीके से नाम बदल करके और इंडिया का नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भारत कर देना चाहिए। आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है, वहाँ पर केवल भारत लिखा जाना चाहिए। तो इस विवाद का जो है अंत हो जाएगा। बिना संविधान संशोधन किए यदि इस तरह की बातें आती हैं तो ये बिल्कुल ही गलत हैं। आपको मेरा विचार कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब